करते सेवा सुमरिन जान भजत भजत तद रूप हो पावे पद निर्वाण। भक्ति तो संग कर्म के निर्वाण संग ज्ञान दोनों पद मिलके भये भक्ति शब्द निर्वाण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिना सत्संग पावे नहीं प्राणी। भगवान की रामायण जी के अंदर देशवासी सज्जन पुरुषों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, फरमाया है भक्ति सदा स्वतंत्र है, किसी के अधिकार में नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और सारे गुणों की खान है, मगर बिना सत्संग के बिना भक्ति के वास्तविक परारूप को नहीं समझ पाते। इसलिए महाप्रभु की अनुपानी भक्ति के अंदर क्या शक्ति है। हरि भक्त कंगाल नहीं, ये जगत सर्व कंगाल। भक्तों के हृदय में रहते लक्ष्मी पति गोपाल। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। सारे ब्रह्मांड में वही जीव धनवान है जिसके शुद्ध अंतःकरण में महाप्रभु की अनुपावनी भक्ति का निवास हो। हरि भक्त कंगाल नहीं, जगत सारी कंगाल। भक्तों के हृदय में रहते क्या लक्ष्मीपति गोपाल। पापी अधमी दुष्ट नरों की ये जमला खींचे खाल। भक्तों के यम निकट न आवे रक्षक दीन दयाल। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। चाहे कितना भी प्रतिभाशाली आदमी हो, अगर अंतःकरण में महाप्रभु की अनुपायनी भक्ति नहीं तो क्या होता है। शरीर छूटने के बाद उसी के कर्म के यमदूत उनको यातना देते और नाना प्रकार की अधोयोनि में ले जाते। इसलिए कहा पापी अधमी दुष्ट नरों की जमड़ा खींचे खाल। भक्तों के यम निकट नहीं आवे रक्षक दीन दयाल।
बताया भागवत महापुराण में, ऐसाम चित्त वसे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी, नते पसंती की नासम सपन अपे मल मरते। यानी जिसके अंतःकरण में अनुपायनी भक्ति का निवास है, वो मनुष्य स्वप्न में भी यमराज को नहीं देख सकता। इसलिए प्रभु परमात्मा की भक्ति में बहुत कुछ शक्ति है। और भी हमारे शास्त्रकार महापुरुषों ने बताया है, भूत प्रेत सप्रस नहीं करते, ओ यंत्र मंत्र जंजाल, भक्ति के परताप से दुर्जन होवे बेमार। बोले दीनबंधु भगवान भूत प्रेत यक्ष किन्नर इत्यादि महाप्रभु की अनुपायनी भक्ति जो अंतःकरण पास करे तो वो भी पास में नहीं आते। भूत प्रेत सप्रस नहीं करते, यंत्र मंत्र जंजाल, भक्ति के प्रताप से दुर्जन हुए पेमाल। बताया ना प्रेतो ना पिशाचो राक्षसो वासुरो अपिवा, भक्ति युक्त मन सकाना सप्रश्न नर प्रभुर भवेत। इसलिए प्रभु परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाए तो आप स्वयं विचारशील होकर देख ले कि मैं उस सीमा तक पहुंच चुका हूं या नहीं पहुंच चुका हूं। महाप्रभु की भक्ति का तो बहुत कुछ विशेषण है। और भी आप फरमाते हैं भक्ति में क्या शक्ति है। सिंह व्याध हिंसक पशु, ये विषधर भुजंग विशाल, भक्तों को सप्रस नहीं करती, दुष्ट जीवों की चाल। बोले दीनबंधु भगवान की। बताया सिंह व्याध हिंसक पशु, हिंसक पशु भी बैर त्याग देते हैं। जैसे हमारे उपनिषदों में वर्णन आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सनिधो वेर त्याग, जिसके अंतःकरण रूपी प्रांगण में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती, हिंसक पशु वेर त्याग देते। तो भगवान की महाप्रभु की अनुपायनी भक्ति में वो शक्ति है। जैसे भगवान ऋषभदेव जी और भी हमारे बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हिंसक पशुओं में रह के और विश्व की मानव सृष्टि को बताया। और वर्तमान समय में तो हमारे स्वामी जी महाराज ने भी 6 महीना जो है इंद्रगढ़ लाखेरा का धूणा के ऊपर विराज के और जन जिज्ञासुओं को बताया हिंसक पशुओं के अंदर। इसलिए और भी एक महाप्रभु की अनुपायनी भक्ति के अंदर क्या शक्ति है। तीन ताप भक्ति से नासे, और नरक की छाल, पावे परमानंद को जहां नहीं पहुंचे काल। बोली दीनबंधु भगवान की। जो तीन ताप जीव ईश्वर का अंश है, कभी मरता नहीं, मगर तीन ताप ब्रह्मांड के 14 लोकों के अंदर और किसी लोकांतर में अगर जीवात्मा जाए तो तीन ताप जो प्रकृति से कष्ट देने के लिए साथ रहती, जीव मरता भी नहीं, तीनों तापों से भयंकर दुखी रहता है।
वो तीन ताप कौन सी है? अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। तो ये तीन ताप के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति किससे होती है? महाप्रभु की अनुपायनी अपने अंतःकरण के अंदर विराजमान होने से। तीन ताप भक्ति से नासे और नरक की झाल, पावे परमानंद को जहां नहीं पहुंचे काल। श्रीधर कहता प्यारे भाइयों के गुरु बचन है विशाल, हरि भक्त कंगाल नहीं, जगत सर्व कंगाल। बोले दीनबंधु भगवान, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमको ये सोचना समझना चाहिए। बताया स्वामी जी ने निर्वाण ग्रंथ में जिज्ञासु जनों को, सतगुरु शब्द महामंत्र समाना, अक्षर चार मुख वेद बखाना। इसलिए श्रीधर कहता प्यारे भाइयों गुरु बचन है विशाल, हरि भक्त कंगाल नहीं, जगत सारी कंगाल। तो भक्ति का अंश क्या होता है? प्रभु परमात्मा बतलाते हैं रामायण जी के अंदर। ये लेख प्राप्त होता है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सब साखी। मगर सेवक किसको मानते हैं? महाप्रभु स्वयं फरमाते हैं, इस जगह बहुत कुछ विचार करना चाहिए। सो सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन मान जोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाप्रभु स्वयं अपने अंतःकरण में उन्हीं को सेवक मानते हैं जो महाप्रभु के अनुशासन को मानता है। अगर अनुशासन को नहीं मानता है, प्रभु उनको नहीं मानते। जैसे मैंने देखा है, बहुत उच्च कोटि के प्रतिभाशाली आदमी और रामायण जी का बहुत उच्च कोटि से पारायण करना तो महाप्रभु के मैंने देखे हैं, और वो भक्त कहलाते थे। उनको जनता कहती कि ये भक्त है। मगर एक दफे मैं अजमेर श्रीमान कमिश्नर साहब के पास में बैठा था और वहां पे कुछ धर्म चर्चा चल रही थी। कोई ऐसा विषय आया तो वहां पे वो भक्त जी वहां पे मौजूद थे। साहब ने भी फरमाया कि ये भगत जी हैं। मगर साहब के उठ के जाने के बाद में कोई न्याय विरोधी कोई बात आ गई तो उन्होंने कहा, मुझे कहा कि महाराज आप ये बिल्कुल इसी जगह मान लें कि आप चाहते हैं जिस न्याय को, वो न्याय आपको नहीं मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, रामायण जी का पारायण करते हैं,
फिर ये कैसे हो सकता है? तो कहा नहीं, ये होगा तो ऐसा ही। तो बात ऐसी कि केवल नकली भक्त भी बनना ठीक नहीं। बताया है, क्या लक्ष्य बताया है? राम ने तजाता राज, पिता के वचन काज। तुम मात बात धूल में तात मात, बात धूल में मिलाते हो। राम ने किया था सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरू से लुटवाते हो। राम ने दलित और भीलू को लगाया गले, तुम काहे दलितों को पैरों से ठुकराते हो। एक मुँह गुण कर्म राम के अनुसार, किस बिरते पे भक्त राम के कहते हो। तो वास्तविकता को खोजना चाहिए। तो बताया इसमें भगवान राम भी उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो आपके अनुशासन को मानते हैं। नाम राम का लेते और काम रावण का करते हैं, ये कभी शोभा युक्त भी नहीं होता। तो इसमें सिद्धि भी और फल श्रुति भी नहीं प्राप्त होती। इसलिए महाप्रभु फरमाते हैं, सो सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन माने जोई। इसलिए महाप्रभु का अनुशासन क्या है? आत्मा से धर्मा, आत्मा की अनुभूति में ईश्वर का दर्शन करके आत्मा के अनुकूल कर्मों को ग्रहण करना चाहिए और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना चाहिए। जो कोई अन्याय करते हैं, भगवान राम जी के भक्त कहते, तो भगवान राम उनको नहीं मानते। इसलिए हमारे को वास्तविकता को खोजना चाहिए और जीवन का लाभ उठाना चाहिए। प्रभु परमात्मा का अनुग्रह भक्तों के साथ में आए। ये भगतों की संग में भगवत प्यारा है। भागवत करो इतवारा है। भगतों की संग में भगवत प्यारा है। भगवान की जय हो। तो भक्तों के लिए बताया है, भक्तों की संग में भगवत प्यारा रे, भक्ति माल और कहे भागवत तू कर इतबारा रे। भागवत महापुराण में श्रद्धावान भक्तों के लिए लेख प्राप्त होता है, साधु वो हरदम हरे हम, साधु ना हरदम तुम। भगवान विष्णु का ऐसी प्रतिज्ञा का लेख प्राप्त होता कि मेरा विशेष करके निवास भक्तों के अंतःकरण में है। तो इसलिए और भी अगर किसी भाई को एक नहीं तो भक्तमाल को उठा के देख लेना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र का शिरोमणि भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसमें लगभग 400 भक्तों का जीवन चरित्र है। भगवान भक्त की अनंत शैली रहती है तो भगवान की भी अनंत शैली रहती है।
इसलिए श्रद्धावान लभ्यते, कभी श्रद्धा रूपी समुद्र जो है का पानी कम नहीं पड़ना चाहिए और वो खारा और कड़ा भी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल निर्मल रहना चाहिए। अटूट सागर है श्रद्धा का तो सब कुछ है। बताया भक्तों के संग में भगवत प्यारा है। और भी एक दफे देव गुरु बृहस्पति जी महाराज के सामने सुरपति राजा इंद्र पहुंचे। महाप्रभु गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और आपके सामने ये प्रश्न रखा, गुरुदेव कोई भी यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं और भी कोई जो विशेष करके जो धर्म स्थल के अंदर उतर के विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो मैं उनकी क्रिया को विध्वंस करने का प्रयास करता हूं। कारण मेरे इंद्रासन को, मेरे आसन को बचाने के लिए कि कोई मेरे आसन को छीन नहीं ले। इसमें आपकी क्या अनुमति, क्या आज्ञा है? तो देव गुरु बृहस्पति जी महाराज सुरपति राजा इंद्र को फरमाते हैं, आप अनुमति प्रदान करते हैं। बृहस्पति जी महाराज फरमाते, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। महाप्रभु का ऐसा स्वभाव है प्रकृति से कि आपका स्वयं का कोई भी अपराध करे तो उनको क्रोध नहीं आता, वो सहन कर लेते। मगर एक बात का ध्यान रखना, क्या फरमाते हैं? आजी माया पति सेवक सन माया, माया पति सेवक सन माया, हरियत उलटी पर ओ सुरराया। रामचंद्र भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की,
पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तो आप फरमाते हैं वो मायापति महाप्रभु है, और आपके महाप्रभु के सेवक के साथ में अगर कोई माया रच दे तो वो काम उल्टा पड़ता है। फिर मायापति सेवक सन माया करे तो उल्टी पड़े हु सुर राया। कैसे? आप फरमाते हैं अजी जो अपराध भक्त कर करही जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक समझ रही। बोली दीनबंधु भगवान की जय हो। मगर जो महाप्रभु के पावन कोई भक्त हो, उनके साथ में अगर आपने कौतुक रच दिया तो महाप्रभु को इतना भारी क्रोध आता है, पावक यानी अग्नि के समान। जो अपराध भक्त करत करही राम रोष पावक समझ रही। और देवगुरु बृहस्पति जी महाराज फरमाते हैं अजी लोक वेद विदिति इतिहासा लोक वेद विदिति इतिहासा ये महिमा जाने उर्वासा। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। फरमाते आप जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक समझ रही। अगर यकीन नहीं तो लोकों में और वेदों के अंदर वर्णन प्राप्त होता है। लोकहु वेद विदिति इतिहासा ये महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा मुनिराज शिववंश अवतार होते हुए भी अम्बरीश राजा के साथ के अंदर आपने अहित के लिए कृत्या नाम की आपकी जटा से जो प्रकट की थी, उस वक्त में महाप्रभु भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और कृत्या के बीच में युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार के मुनिराज का पीछा किया। इसलिए प्रभु परमात्मा का अनुग्रह भक्तों के ऊपर बहुत है, मगर वास्तविकता को सोच के और अंत्यकरण में महाप्रभु का क्या अनुशासन है उसको समझ के ही अपने संस्कारों में लेके और पूर्ण अंगों से प्रभु परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा के अनमोल मनुष्य शरीर की योग यात्रा का समय इसका लाभ उठा लेना चाहिए। इसलिए कहा भक्तों की संग में भगवत प्यारा रे। कैलाश जी के संग में रहे थे और पीपा जी के साथ में रहे थे और अनेकों भक्तों के साथ में प्रभु परमात्मा। तो इसलिए भक्त किसको माना है?
किस रूप में रहते हैं बताया आपने। अजी भक्त चरण की आशा करे ये तो तीरथ सारा रे, ये तीरथ सारा रे। भक्त चरण की आस करे ये तीरथ सारा रे। भक्त जावे जा भगवान